हेलो गाइस, आप सभी मैथ्स के दीवानों का स्वागत है आज की क्लास के अंदर। आज हम करने वाले एक ऐसा टॉपिक जो जनरली क्या तो स्कूलों में कराया नहीं जाता, और अगर कराया जाता है तो 80 to 90% जगह पे इसको आधा ही कराया जाता है। ठीक है, आधी इन्फॉर्मेशन नहीं बताते और बच्चे लैंग्वेज चेंज करते क्वेश्चन में गड़बड़ कर देता है। तो टॉपिक क्या है, लिख लो, पेन रजिस्टर लेके बैठे हो ना भाई? बिल्कुल पक्का, गुस्सा तो नहीं करूँ मैं? गुस्सा मत करा करो सर, गुस्सा क्यों करते हो? ठीक है भाई, तो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। और एक टॉपिक तो रह ही गया यार अपना, पैरेलल टू। याद करो, मैंने आपको एक टॉपिक के बारे में बात करी थी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और मैंने उसको स्किप किया था, याद रखेंगे। ठीक है, कराएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप मुझे अब एक चीज बताना, ध्यान से सुनना इस चीज को, तो मैं इसी के साथ साथ दो टॉपिक कवर करूंगा। ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन ये बनी, तो आपको एक्चुअल में क्या है, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन क्या होती है, जो इसके साथ हमेशा सेम डिस्टेंस पे रहती है, ये पैरेलल ही तो होती है। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, जिसका नाम एल रख दिया। तो आपको इक्वेशन निकालनी है उस लाइन की जो पैरेलल। बोल सर पैरेलल यही क्यों, पैरेलल तो ये भी है, तो इसका भी निकाल देंगे ना, क्या दिक्कत आ रही है? टेंशन मतलब सब बताएंगे। सर पैरेलल नीचे भी तो हो सकती है। आप ना पॉजिटिव चीज़ बता के निकल रहे, तो नेगेटिव नहीं बताते। पहली बात मैं बताता हूँ नेगेटिव, ऐसे मत करो यार, बताता हूँ मैं। तो आपको इस एक्सिस की, इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो देखना है। तो पहले तो टॉपिक समझा रहा हूँ आपको मैं भी। तो आपको इन लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किसके पैरेलल हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं ये। अब सबसे काम की बात, अगर ये एल वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसके साथ में कितना एंगल बना रही है? क्या 90 एंगल नहीं बना रही? बना रही है। क्यों? क्योंकि सर एक्स और वाई के बीच में हमेशा 90 एंगल होता है। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो y और x के बीच में 90 एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ना, पैरेलल लाइन में करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो आप मुझे अब एक चीज़ बताना, अगर मैं l के बारे में आपसे पूछूं तो आप कहो सर देखो सर l वाली लाइन x के तो पैरेलल है, तो क्या l वाली लाइन y के परपेंडिकुलर नहीं है? क्योंकि y और l में 90 डिग्री बन रहा है। क्या m वाली लाइन y के परपेंडिकुलर नहीं है? बोला जी बिल्कुल परपेंडिकुलर। क्या n वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर नहीं है? बिल्कुल है। तो यहीं से अपना टॉपिक बन जाता है दूसरा, जो कि एक साथ चलेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। बोले सर यही की तो बात है, क्योंकि जो लाइन x के पैरेलल होगी वही लाइन y के परपेंडिकुलर होगी, और ये दोनों चीज़ें क्या होंगी? ये दोनों बातें सेम बातें हैं। तो कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि इक्वेशन निकालो जो x के पैरेलल है, और अगर आपको वो आती है तो उसको लैंग्वेज चेंज करके वो ये भी दे सकता है कि बताओ y के परपेंडिकुलर कौन सी है, तो जो y के परपेंडिकुलर होगी वो x के पैरेलल ही होगी। समझ गए बात को? तो आई होप सो आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि दो टॉपिक एक साथ चलते हैं, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वही y के परपेंडिकुलर होगी। अच्छा सर, ये तो आपने समझा दिया टॉपिक। तो अब लाइन की इक्वेशन निकालना कैसे बनाते हैं वो देखो। अब चलो जी, इक्वेशन भी बनाते हैं। ये x है, ये x डैश है, देखो सर टाइम पास कर लूँ थोड़ा सा मैं, ये y है, ये y डैश है। सर ये पॉइंट अगर 1 है, ठीक है, यानी कि इस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस यहाँ पे 1 है। ओके, ये 1 है, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये -1 ले लिया, ये -2 ले लिया, ये -3 ले लिया। अब मैं आपको कुछ पॉइंट लोकेट करने दे रहा हूँ, क्योंकि इक्वेशन निकालने के लिए अपन वही मैथ, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? सर जैसे दुनिया ने मैथ्स बनाया था ना, वैसे ही हम भी बनाएंगे। क्या? एग्जाम्पल सोच के देखेंगे और अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, आप जस्ट सोचो कि अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, हाँ सर ये वही एल वाली लाइन, नाम दे दो, एम दे दो, एन दे दो, कुछ दीजिए, तो लाइन वही है जो एक्स के पैरेलल है और वाई के परपेंडिकुलर है। हाँ समझ गए आप बात को? ठीक है, अब मैंने कहा मुझे जब किसी भी लाइन की इक्वेशन चाहिए होती है ना, तो मैं उस लाइन पे कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढता हूँ। याद करो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया था, आप एक्स एक्सिस की इक्वेशन ढूंढ रहे थे, तो वहाँ पे हमने एक्स एक्सिस का स्टडी किया था, और एक्स एक्सिस का स्टडी करने पर उसके हमने स्टडी कैसे किया था, उसके हर पॉइंट पे नज़र डाली थी। हर पॉइंट पे नज़र डालने पे हमें एक बात समझ में आई थी, यार इस पर वाई हमेशा 0 होता है, और हमने वही कॉमन प्रॉपर्टी पकड़ के क्या बोल दिया, ये इसकी इक्वेशन है। सिमिलरली हमको जब इसकी एक्स के पैरेलल लाइन की इक्वेशन की नीड है, तो हम इस एल को सर्च करेंगे, थोड़ा सा अच्छे जूम करके देखेंगे, यार तेरे ऊपर पॉइंट कौन कौन से हैं, फिर उन पॉइंट में हम एक कॉमन प्रॉपर्टी निकालेंगे,
और कॉमन प्रॉपर्टी का नाम क्या रख देंगे कि ये इसकी क्या है, इक्वेशन। तो आपने क्या करा, इस पे देखा यार एक पॉइंट अगर मैं यहाँ लोकेट करता हूँ तो आप कहोगे सर देखो ये पॉइंट ना, इस पॉइंट तक जाने के लिए ना x पे भी आपको 1 चलना पड़ा और y पे 1 चलना पड़ा। तो सर ये तो 1,1 है, जानते हो 1,1 है, ठीक है सर। ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो देखो y पे तो 1 है और x पे कितना है 2। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो x पे 2 है और y पे क्या है 1। देखो x पे 2 कदम चला, y पे 1 कदम चला। सर इस पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये पॉइंट है x पे तो 3 कदम और y पे 1 कदम। सर इस पॉइंट की बात करो तो ये पॉइंट x पे 0 कदम और y पे 1 कदम। ऐसे ही अगर मैं आपसे इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे x पे चलना पड़ा -1 कदम और y पे 1 कदम। इस पॉइंट की बात करूं इस वाले की, सर x पे -2 और y पे 1। इस पॉइंट की बात करूं तो आपसे सर x पे -3 और y पे 1। इन सब में आपको एक कॉमन प्रॉपर्टी नज़र आ रही है कि सर x की वैल्यू चेंज हो रही है, होने दो, हमें कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी है। हाँ सर कॉमन प्रॉपर्टी नज़र आई, क्या सर y हमेशा 1 है, तो इस लाइन पे y हमेशा आपको 1 मिला। तो क्या आप बोल सकते हैं इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 1 है? सर ऐसे कैसे याद करेंगे, यहाँ y 1 मिला है, अगर मैं इस लाइन को यहाँ बना दूं तो इस पे तो सर y हमेशा 2 मिलेगा। क्यों मिलेगा 2? अरे सर यहाँ पे जब 1 था y की वैल्यू तो y हमेशा 1 फिक्स रहा। देखो ये 1 डिस्टेंस है तो ये हमेशा 1 डिस्टेंस ही तो बनी रहेगी y के साथ में। तो इस लाइन की डिस्टेंस x के साथ में हमेशा, इस लाइन की x के साथ में हमेशा डिस्टेंस 1 बनी रहेगी। x से 1 डिस्टेंस दूर है, देखो आपको बता रखा है मैंने, ये 0,1 पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है 1 यूनिट, 1,1 x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है 1 यूनिट, ये x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे 1, ये x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे 1, ये x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे 1। तो ये लाइन हमेशा x एक्सिस से 1 डिस्टेंस पे होगी और वही 1 डिस्टेंस पे होगी, मतलब इस पे y की वैल्यू हमेशा 1 होगी, तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 1। सिमिलरली ये है y इक्वल टू 2, तो इस लाइन का डिस्टेंस हमेशा x एक्सिस से 2 बना रहेगा ना, x एक्सिस से 2 डिस्टेंस पे है, मतलब इस पे y हमेशा 2 बना रहेगा, 2 बना रहेगा। तो क्या आपकी इक्वेशन y इक्वल टू 2 नहीं लिख सकते डायरेक्टली? अच्छा सर, मतलब y की वैल्यू जो है वही उसकी इक्वेशन बन गई? बिल्कुल, क्योंकि y की वैल्यू ही तो फिक्स है, वही तो कॉमन प्रॉपर्टी है, यहाँ y की वैल्यू फिक्स है। अच्छा सर, तो अगर ये 3 पॉइंट है और अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन आपसे पूछूं तो यहाँ पे y 3 है, तो मतलब इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 3 हो गई? बिल्कुल हो गई। अच्छा जी, ऐसी बात है। तो फिर तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन आपसे पूछूं नीचे जो जा रही है तो इसकी इक्वेशन तो बननी चाहिए y इक्वल टू -1। नहीं सर, y इक्वल टू 1 बनना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपने कहा डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती। अरे भाई डिस्टेंस थोड़ी ना लिख रहे हो आप, ये आप तो y की वैल्यू लिख रहे हो। तो यहाँ y की वैल्यू 1 थी ऑलवेज, यहाँ y की वैल्यू 2 थी इस लाइन पे ऑलवेज, y की वैल्यू 3 थी ऑलवेज, तो y की वैल्यू -1 रहेगी ऑलवेज। ठीक है, ऐसे अगर अपन इसकी बात कर दें, भाई मज़े आ रहा नहीं आ रहा क्लास के अंदर? आ रहा है ना? कमेंट में मुझे लिख के बताओ मज़े आ रहा है नहीं आ रहा है। सर मज़े आ गए, ऐसे लिख के बताओ। ठीक है, y इक्वल टू -2 तो हमेशा -2 रहेगा। तो सर इससे अपन को ये समझ में आ गया कि जो भी लाइन x के पैरेलल होती है उसमें x तो कहीं दिखता ही नहीं है। देख लो, ना इसमें कहीं x दिख रहा, 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 ना इसमें कहीं x दिख रहा। ठीक है, और सर y की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो सकती है? तो आप लिखोगे इसके अंदर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बोल दो इसको, या ब्रैकेट में परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर साइन होता है, पैरेलल का साइन होता है, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस बोल दो। इसकी जो इक्वेशन बनती है ना, उसकी जो इक्वेशन बनती है वो बनती है y इक्वल टू 0 नहीं 1 ले लो, क्योंकि अगर y इक्वल टू 0 ले तो x एक्सिस ही बन जाएगी, उसके पैरेलल मान सकते, कोइंसाइड कर सकती है उसको। ठीक है, पैरेलल नहीं बोला जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू 2 हो सकता है, y इक्वल टू 3 हो सकता है, y इक्वल टू -1 हो सकता है, y इक्वल टू -2 हो सकता है, y इक्वल टू -3 हो सकता है। ये लाइन भी बोल सकते हो, ये भी इसके पैरेलल ही होगी एक तरीके से, दूसरी लाइन बनेगी तो कोइंसाइड भी है, पैरेलल भी हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसका मतलब सर y की वैल्यू एक कांस्टेंट हो सकती है, वेयर k इज अ कांस्टेंट। अच्छा सर, तो y की वैल्यू 1.5 नहीं हो सकती क्या? किसी के मन में डाउट आया? भाई बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, y इक्वल टू 1.5, यहाँ से पास करने वाली लाइन। सर y इक्वल टू माइनस का 0.5 नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। y इक्वल टू 0.1 नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो y की वैल्यू एनी कांस्टेंट नंबर,
कोई भी कांस्टेंट नंबर, तो x के जो पैरेलल होगी वो y के परपेंडिकुलर होगी, ये भी समझो पहले तो, ठीक है। और वो लाइन में हमेशा y की वैल्यू क्या निकलेगी, आपको एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, x से इंडिपेंडेंट रहेगी इक्वेशन, x का कोई रोल नहीं रहेगा इसके अंदर, क्योंकि x से तो पैरेलल जा चुकी है, ठीक है। x के लिए तो चेंज होती रहती है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या निकली, y फिक्स है। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि y x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है, जो y एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है, उस लाइन पे उसकी इक्वेशन क्या बनती है, उस लाइन पे x कीप चेंजिंग और y एक फिक्स हो जाता है, दैट इज कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। तो अब आपसे कोई पूछे कि 5 एग्जाम्पल बताओ एक लाइन के जो y के परपेंडिकुलर है, तो जैसे ही वर्ड आपको परपेंडिकुलर नजर आए आप बोलो नहीं, y के परपेंडिकुलर मतलब x के पैरेलल, और उस x के पैरेलल की इक्वेशन y इक्वल टू माइनस का 7/2, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 15, y इक्वल टू माइनस का 25, ये सारी लाइनें जो होंगी ना, अच्छा सर y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्या ये लाइन x के पैरेलल है, बिल्कुल है, क्योंकि जब इसको सोल्व करोगे तो प्लस का 5 उधर जाके माइनस का बन जाएगा ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, सिर्फ ये नहीं कि सर हाँ इक्वल टू वाला दिख रहा है इसमें अपन कंफ्यूज, आप इसको अगर चेंज करके लिखोगे तो -25 इधर आके +25 बन जाएगा ना। तो ये लाइन भी क्या है, ये भी x के पैरेलल है, y के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब आपको समझ में एक चीज़ आ गई होगी, क्या, नोट डाल के लिख लो इस बात को, एनी लाइन या एनी इक्वेशन या एनी इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x मिसिंग रहेगा वहां पे, एंड हैव ओनली y is parallel to x axis and perpendicular to y axis। देखो बेटा चैप्टर आपको लग रहा होगा सर इतनी चीज़ें तो है ही नहीं चैप्टर के अंदर, आती है नेक्स्ट क्लास में काम आने वाली है, अच्छे लेवल क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, सिर्फ जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उतना ही नहीं आता। अगर आप एनटीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, 9th में कोई बच्चा जो एनटीएससी की तैयारी कर रहा है तो चीज़ें आती है वहाँ से, ठीक है ना। तो एनी इक्वेशन जिसमें x नज़र नहीं आना चाहिए, ओनली y नज़र आएगा, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट या y प्लस समथिंग कुछ करके लिखा हुआ है। जैसे आपको आपसे पूछे कि y माइनस का √2 इज इक्वल टू 0, इज इट अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, कहोगे देखो बिल्कुल है, क्योंकि y इक्वल टू √2 है तो x से इंडिपेंडेंट हो गया, और ये √2 से पास करेगी, कहाँ से पास करेगी, अच्छा एक क्वेश्चन और बन जाता है इससे। कोई आपसे पूछ ले कि y -5 इक्वल टू 0, ये लाइन कहाँ से पास करेगी, तो आप देखो y -5 इक्वल टू 0 जो है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकली, प्लस का 5 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये y इक्वल टू 5 से पास करती हुई जाएगी। तो ये भी पूछ समझने वाली बात है। तो क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, होप्स आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अपन समझेंगे लाइन दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस।